हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम लोग एनसीईआरटी के कक्षा 6 के भूगोल को देखेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए दिशा, बी दूरी, सी आकार और डी प्रतीक। तो कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? यह आकार। आकार मानचित्र का घटक नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केवल तटीय क्षेत्रों पर विनाश कर सकता है? ऑप्शन है ए भूकंप, बी ज्वालाभाटा, सी सुनामी, डी ज्वालामुखी। कौन सा तटीय क्षेत्रों पर विनाश कर सकता है? आंसर होगा सी सुनामी। हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो स्थलीय भाग पर तबाही मचाता है। यही अगर महासागर में उठता है तो ये इसका महासागरीय जल बहुत ऊपर उठता है और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है? ए प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, बी आर्कटिक और प्रशांत महासागर को, सी हिंद और प्रशांत महासागर को, डी अटलांटिक और हिंद महासागर को। बताइए, बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है? इसका आंसर होगा बी, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि दो महासागरों को जोड़ती है। क्या है इसका? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज को उड़ाने में आदर्श स्थिति बनाती है? ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बहिर्मंडल। क्या होगा? यह समताप मंडल पर हवाई जहाज के उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? किन ग्रहों पे? ऑप्शन है ए शनि शुक्र मंगल, बी शनि बृहस्पति यूरेनस, सी शनि नेपच्यून मंगल और डी शनि शुक्र नेपच्यून। इसका आंसर होगा बी, शनि बृहस्पति यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। किन ग्रहों के? शनि बृहस्पति यूरेनस के। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी में कुछ रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट है, पृथ्वी को भू आप के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन है ए पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बी यह न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी, सी पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, डी है यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी अपने दोनों ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है जिसके कारण इसे भू-आप के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। ऑप्शन है ए आर्कटिक वृत्त, बी भूमध्य रेखा, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है कर्क रेखा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैप में देखते हैं। मैप में देखिए, यहाँ से लगभग बीचों बीच में भारत से कर्क रेखा गुजर रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की दिन की परिभाषा है? ऑप्शन है ए वह दिन जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, बी
पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर होती है। सी पृथ्वी का अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। डी देशांतरों के मध्य की दूरियां। इसका आंसर होगा सी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ये पृथ्वी और दिन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैंग्रोव वन की प्रजाति है? ऑप्शन है ए सुंदरी, बी महोगनी, सी साल, डी बबूल। इसका आंसर हो जाएगा ए सुंदरी। मैंग्रोव वन की प्रजाति है सुंदरी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महोगनी की बात करें तो ये सदाबहार वन में पाई जाती है। साल की बात करें तो ये पतझड़ में पाई जाती हैं। बबूल कटीली झाड़ियों का एक प्रकार है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत की शोध संस्था किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी अंटार्कटिका। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत की शोध संस्था पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। अंटार्कटिका में वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सा परत रेडियो प्रसारण में सहायक है? कौन सा परत सहायक है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल, डी क्षोभ मंडल। क्या है आंसर? इसका आंसर होगा आयन मंडल। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। आयन मंडल रेडियो प्रसारण में सहायक परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिमंडल में मानव सहित सभी जीव जंतु पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए जीवमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल, डी स्थल मंडल। बताइए, मानव सहित सभी जीव जंतु पाए जाते हैं या जीवमंडल में? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जीवमंडल में सभी मानव सहित सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल रूप में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शन है ए घाटी, बी मैदान, सी पर्वत, डी पठार। खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है पठार में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस पठार पर पाया जाता है? ऑप्शन है ए पूर्वी अफ्रीकी पठार, बी ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, सी तिब्बत का पठार, डी छोटा नागपुर। कहाँ पर पाया जाता है? इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। छोटा नागपुर से ही स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है। ऑप्शन है ए 2 मिनट, बी 6 मिनट, सी 4 मिनट, डी 1 मिनट। इसका आंसर होगा 4 मिनट। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है 4 मिनट। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली, डी हिमालय। तो सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है पश्चिमी घाट। क्या? पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में किस में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? किस में? ऑप्शन है ए आर्कटिक में, बी हिंद महासागर में, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिका महासागर में। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। क्या होगा इसका आंसर? कौन महाद्वीप सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है।
आपको पता होगा कि बुक में देखिए ऐसे दिया गया है, जिस बॉक्स को आप गिनकर ये पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक साथ जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए जल संधि, बी स्थल संधि, सी द्वीप और डी खाड़ी। क्या कहते हैं? इसको स्थल संधि कहते हैं। जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक साथ जोड़ते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये चित्र में देखिए, ये स्थल संधि के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? स्थल संधि के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है? कौन सी है नदी? ऑप्शन है ए महानदी, बी कृष्णा, सी ताप्ती और डी गोदावरी। कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है? ताप्ती नदी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। मैप में देखिए, यहाँ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर एक खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी के किस कारक का परिणाम है? किस कारण का? ऑप्शन है ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। किसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है? परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के मौसम का परिवर्तन पृथ्वी के किस कारण से होता है? परिक्रमण। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी की समानांतर श्रृंखलाओं में सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है? ऑप्शन है ए हिमालय, बी हिमाद्री, सी शिवालिक और डी मध्य हिमालय। इसका आंसर होगा, सबसे उत्तरी श्रृंखला है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भारत कब आते हैं? ऑप्शन है ए नवंबर, बी अक्टूबर, सी दिसंबर, डी मार्च। कब आते हैं? इसका आंसर होगा सी, दिसंबर में आते हैं और मार्च में चले जाते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरियन पक्षी भारत में। आपको ये बुक में बताया गया है कुछ पक्षी, जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेन, बत्तख, कर्लियो इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं और साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर में महीने में आते हैं, तब मार्च के आरंभ तक चल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? किस महाद्वीप में? ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी उत्तर अमेरिका, डी एशिया। बताइए। इसका आंसर होगा बी दक्षिण अमेरिका। अमेरिका नदी निम्नलिखित किस महाद्वीप में बहती है? दक्षिण अमेरिका में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। कितनी देशों के स्थल सीमा से जुड़ी है? यह 7। भारतीय स्थल सीमा 7 देशों से जुड़ी है। आइए मैप में ये देखिए मैप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार इतने देश के स्थलीय सीमा से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है ए पंचमढ़ी, बी चेरापूंजी, सी मौसिनराम, डी ऊटी। कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा? मौसिनराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जंगली बकरी किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस? ऑप्शन है सुंदरी वन, बी गिर वन, सी हिमालय क्षेत्र, डी पूर्वी घाट। जंगली बकरी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह हिमालय क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।